हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का मैथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें पहले पार्ट को पढ़ाया जा चुका है, यह हमारा दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले अगर आप उस वाले पार्ट्स को न देखे हों तो पहले आप स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखें, उसके बाद से ये वाला पार्ट आप देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी बताई गई हैं जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको मदद करेगी। तो चलिए आज हम चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना है। पीछे वाले वीडियो में हमने सिर्फ स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर निकालना हम नहीं सीखा था। लेकिन इस वाले वीडियो में हम पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और यह ऐसा टॉपिक है जो आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता रहता है और क्लास 8 से ही यह चालू हो जाता है। तो क्लास 8 में अगर आपका बेस मजबूत हो गया है, इस चैप्टर को आप ढंग से समझ लिए हैं, तो अगर आप कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ जरूर होगा, अगर आप ढंग से आज इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम बेसिक से भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे और ट्रिक से भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि बेसिक के बाद जो ट्रिक है वो भी आपको समझ में आए। तो वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको ट्रिक आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद से आपको ट्रिक समझाया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना। स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही पार्ट 1 में बताया है। आज सिर्फ स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। और स्क्वायर निकालना भी कैसे, बेसिक तरीके से भी और शॉर्ट तरीके से भी, शॉर्ट ट्रिक से भी हम सीखेंगे और बेसिक ट्रिक से भी सीखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि पहले आप बेसिक ट्रिक जो है उसको सीखें, क्योंकि बेसिक जो है हर जगह आपका काम आता है और शॉर्ट ट्रिक जो होता है हर जगह काम नहीं आता है। कहीं ना कहीं वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग समझेंगे, उसके बाद से उसमें शॉर्ट ट्रिक भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो स्क्वायर का मतलब हमने बताया था कि वर्ग होता है। और वर्ग जब किसी, जैसे हमने बोल दिया कि आप जो है 4 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है बस। 4 का स्क्वायर, तो 4 को क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। 4 × 4 2 बार कर देना। 4 × 4 जब आप करेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा 16। तो ये जो 4 का आप स्क्वायर निकाले हैं इसका आंसर आया 16। तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने कह दिया कि आप बताइए 28 का स्क्वायर क्या होगा। छोटा संख्या पहले लेते हैं। हमने कह दिया कि बताइए 14 का स्क्वायर क्या होता है। तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 14 × 14 करना पड़ेगा। तो 14 × 14, 40 का स्क्वायर होता है 196। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे करके ऊपर नीचे, जैसे आप छोटे क्लास में मल्टीप्लाई आप करते हैं वैसे। तो 4 4 जा 16, आपका 1 कैरी बचा, 4 1 जा 4 और 1 5 और 41 जा 14। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 5 और 4 9 और ये 196 जो होगा इसका आंसर होगा। यानी कि 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है। किसी भी संख्या का आपको दे दिया जाए, जैसे हमने कह दिया कि बताइए 89 का स्क्वायर क्या होगा। तो 89 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 89 × 89 2 बार करना पड़ेगा। तो 89 × 89 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका स्क्वायर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81 होता है। 81 को ये 1 लिख देंगे, 8 आपका कैरी आ गया। और 9 8 जा 72, 72 में 8 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। और इसी तरह 8 9 जा 72, 2 7 बचा। और 8 8 जा 64, 64 में जब आप 7 ऐड कीजिएगा तो आपका बन जाएगा 71। जोड़ लीजिए 1 2 8 और 1 9 और ये 7, 7921,
7921, ये आपका 89 का स्क्वायर होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप स्क्वायर निकालते हैं। तो बस 2 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कोई भी संख्या आपको दे उसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ एक्सरसाइज को हम अब देख लेते हैं। इसमें हमको यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है कि वर्ग क्या हो। इसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे, आपको 1 से लेके ये 10 तक, 1 से लेके 10 तक का ये नंबर दिया हुआ है, इसको आपको स्क्वायर निकाल के इसका बताना है कि क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले का कि 8 का स्क्वायर क्या होगा। तो 8 का स्क्वायर अभी हमने बताया कि 8 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2 बार 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 जा कितना होता है, तो आप कहिएगा 64, 8 जा 64, तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 होगा। इसके बाद से सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें है 13 का स्क्वायर, बताइए कि क्या होगा। तो 13 का स्क्वायर 2 टाइम 13 इंटू 13 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर जो होता है 169 हो जाता है। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 13 1 जा 13, 9 3 3 6 और 1, देखिए 169 आ गया। इसके बाद से तीसरे वाले को सॉल्व करें, थर्ड नंबर को। इसमें बोल रहा है कि 20 का स्क्वायर बताइए कि क्या होगा। तो 20 का स्क्वायर आपको बताना है, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, तो 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20 का 20 में गुणा कर दीजिए, और नहीं तो ये देखिए 2 2 जा 4 लिख दीजिए, 2 2 जा 4, 1 2 2 जीरो है इधर, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो 400 हो जाएगा। तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। इसके बाद से 4 वाले को 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए 32 इंटू 32 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए 32 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 32 इंटू 32 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 32 2 जा होता है 64 और 32 3 जा होता है 96, 4 6 6 12 9 और 10, 1024, 1024। 32 का आपका स्क्वायर निकल के आया 1024। 5 नंबर वाला दिया हुआ है आपको, 78 का स्क्वायर बताइए कि क्या होगा। तो 78 का स्क्वायर मतलब 78 इंटू 78 2 टाइम लिख देना है। यहाँ पर 78 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 8 जा 64, 4 6 आपका बचा, और 8 7 जा 56, 56 में 6 जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 5 बचा, और 7 7 जा 49, 49 में 5 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए, 4 6 2 8 6 4 10 5 1 6, 6084, 6084। 78 का जो स्क्वायर होगा 6084 यानी 6084 होगा। अब 6 वाले को सॉल्व करते हैं। 6 वाला यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं 6 वाले को। चलिए 6 वाले को सॉल्व करते हैं। 6 दिया हुआ आपका 98 का स्क्वायर बताइए कि क्या होगा। तो वही चीज़ 98 को 98 में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 8 का 8 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 8 जा 64, 8 8 64 होता है, 4 हासिल बचा 6, 8 9 72, 6 78, और 9 8 72, 2 9 9 81, 81 और 7 88, 4 8 2 10, 8 7 15 16,
98 का जो स्क्वायर आपका निकल के आया 9604 आया है। तो 98 का स्क्वायर 9604 दो बार आपको बस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसी संख्या को दो बार मल्टीप्लाई कर लेना, आपका स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए इसके बाद से इस 7 वाले को लगाते हैं। 7 वाला आपका कह रहा है 67 का स्क्वायर है, ये बताइए कि कितना होगा। तो 67 इंटू 67 आपको दो बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 67 इंटू 67, 7 का 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 होता है, 49 4 और 7 6 42 4 46 6 7 42 अच्छा 36 4 40 9 64 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4489 आ रहा है। 4489 आपका 64 का स्क्वायर होगा, सॉरी 67 का स्क्वायर होगा। अब 8 वाला 123 का आपको स्क्वायर करना, 123 का। तो 123 का आपको स्क्वायर करना है। तो 123 इंटू 123 दो बार आपको लिख देना है। तो 123 इंटू 123 यहाँ पर दो बार आपको मल्टीप्लाई कर देना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 9, 6 6 12, 4 3 7 और 3 10, 4 1 था 11, 2 2 4, 1 5 और 1 15,129। 123 का स्क्वायर आपको मिलेगा 15,129। इसके बाद से 287 का स्क्वायर आपको करना है। 287 का स्क्वायर कर आप बताइए कितना होगा। तो 287 इंटू 287 दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आप अलग से कर लीजिए, रफ टाइप कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56 और 4 60 बचा आपका 6 56 8 8 5 8 26 287 का आपका जो स्क्वायर आ रहा है 82,369 आ रहा है, 82,369। दो बार बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना। किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर पूछे तो उस संख्या को दो बार मल्टीप्लाई कर लेना, आपका स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसके बाद से इस 10 वाले को देखते हैं। 98 का जो दिया हुआ है 998 का, तो 998 का कह रहा है तो आपको 998 दो बार लिख के वो मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका निकल जाएगा। तो 98 इंटू 98 998 इंटू 998 आपको कर देना है। तो 998 का 998 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या निकल के आ रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए। 998 का हमने स्क्वायर किया है तो इसका जो आंसर आया है 9,96,004 आया हुआ है। दो बार आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 998 का स्क्वायर 9,96,004 आया हुआ है।
तो किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए दिया जाए तो 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत आसानी से आप उस संख्या का स्क्वायर पा सकते हैं। चलिए अब इसी संख्या को हम 60 ट्रिक से बताते हैं कि कैसे आप कीजिएगा। तो अभी हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना 60 ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको बनना चालू हो जाएगा। तो पहले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, उसके बाद से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। उसके पहले आप ये बेसिक जो है इसको जरूर आप ध्यान में रखें, क्योंकि ट्रिक आपको भूल सकता है लेकिन बेसिक आपका कभी नहीं भूलेगा, और इसी से आप सवाल लगाने का ज़्यादातर प्रयास करें। चलिए अब इन्हीं संख्याओं का, इसी में से जो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं जो हैं, जो बीच बीच की हैं, उसका हम स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक से। चलिए ट्रिक से हम निकालेंगे, और ये 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का हम ट्रिक से निकालना सीखेंगे अभी सिर्फ। इसके आगे फिर आगे की संख्याओं को निकालना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ 1 से लेकर 100, तो जो जो संख्याएं 100 के अंदर में है, अंडर में आ रही है, वो संख्याओं का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 8 का तो ऐसे ही 8 का 8 8 64, तो 1 डिजिट का छोड़ दिए, 2 डिजिट में आ जाइए। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका 2 नंबर, 13 का कह रहा है स्क्वायर, बताइए कि क्या होगा। अब इसका स्क्वायर अगर आप ट्रिक से कर रहे हैं तो आप 13 लिख दीजिए, और 13 में 1 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो पहले 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 हो जाएगा, और 9 को आप 09 लिखिए, क्योंकि अभी तो यह 3 है, अगर 4 आ गया तो 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, तो उसमें एक संख्या कैरी बचेगी, तो उस समय यह काम देगा। अब क्या कीजिए, इस संख्या का, चूंकि आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो इस संख्या का 1 और 3 का क्या कीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 3 जा 3 होगा, और उस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है, इस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से देखिए, 1 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, एक स्टेप तो आपका हो गया। 3 का स्क्वायर आप निकाले तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को 09 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में 1 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिएंगे, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, और इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, 6। और इस 6 में ये जो 0 है ना, ये जो 0 आपका इधर आया था, इसको ऐड कर देंगे। 6 में ये जो 0 था ऐड कर देंगे, तो ऐड कीजिएगा तो 0 को 6 में ऐड कीजिएगा तो ये 6 ही होगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से ये 0 आप हटा लीजिए। अब इस 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 169 आपको ये दिखाई दे रहा है, 169। 13 का जो स्क्वायर होता है 169, ये आपका ट्रिक हो गया। पहले आपको इस संख्या का स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर में 2 डिजिट में लिखना है। आगे की संख्या आपकी कैरी बचेगी, वो क्या करना है, आपको 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके फिर 2 में कर देना है, जो आपकी संख्या कैरी बच रही है उसको जोड़ देना है, और फिर लास्ट में इस वाली संख्या का स्क्वायर करके आपको लिख देना है। तो ये आपका बन जाएगा ट्रिक से स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169। अगर आपको यह ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है आसानी से। 13 का आपको स्क्वायर निकालना था यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 13 को ऐसे तोड़ देना है, 1 गुणे 3 गुणे 2 के रूप में आप तोड़ दीजिए। 1 और 3 वही है, और ये जो 2 आया है ये वाला 2 तोड़ दीजिए। और तोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, इधर से कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 डिजिट में आपको लिखना है, 09 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला 2 नीचे आएगा, किस तरह से आएगा, अब क्या करना है आपको, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करके 2 में मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 3 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होगा। तो 6 आपको क्या करना है, इधर से एक अंक छोड़ के इसके नीचे ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1, 169। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद से इसका हम निकालते हैं। इसके बाद से तीसरे नंबर वाले का, जैसे 20 का है, 20 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कीजिए, 20 को 2 इंटू
0 इंटू 2 के रूप में तोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 जा 0 और 2 0 0, सब यहाँ पर 0 आपको लिख के ऐड कर देना। तो 0 0 एंड 4, 400 आपका, यानी कि 20 का जो स्क्वायर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, जैसे इसमें आज ये 78 का हम ले लेते हैं। 78 का आपको स्क्वायर निकालना है। 78 का निकालिएगा तो 7 इंटू 8 इंटू 2 लिख लीजिए। 7 और 8 यही वाला है और 2 जो है ये वाला 2 है। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 64। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा 56 और 56 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा इसे करके तो ये हो जाएगा 112। तो 112 पीछे से एक अंक छोड़ के आपको लिख देना है 112। अब ऐड कर लीजिए, 4 6 2 8 9 1 10, 4 और 1 5 और 1 कैरी आपका होता है 6084 आपका स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद से जैसे ही आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो ये आपके दिमाग में ही हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये दिमाग में ही हो सकता है। क्या है कि 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा, तो 64 होगा, 4 हो गया। अब 4 आपको लिख लेना है, आपका 6 इसमें कैरी आया है, 8 7 जा 56 इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये सब आपके माइंड में ही होता रहेगा। 8 7 जा 56, 56 का आप 2 गुना करेंगे तो 112 होता है। 112 में आपको 6 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 118। 118 में 8, ये वाला 8 लिख देना है और आपका 11 जो बचेगा ये कैरी बचेगा। अब 7 का स्क्वायर लास्ट में करना है। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। 49 में ऐसे करके 11 आपको जोड़ देना है। तो 9 1 10 4 1 5 1 6, 6084 आपका ऐसे भी आ गया। तो बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कैसे आप लगाते हैं। चलिए इसके बाद से अगले सवाल को, एक आध सवाल और हम देख लेते हैं। जैसे आपका इधर 98 का दिया हुआ है, 98 का निकाल लेते हैं ट्रिक से। 98 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 9 इंटू 8 इंटू 2। तो आप क्या कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होता है और 8 का 64। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 जा 72, 72 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। पीछे से एक अंक छोड़ के हमने लिखा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ऐड करना है 4 6 और 4 10, 1 बचा, 4 1 5 और 1 6, 8 1 9, 9604। 9604 आपका यहाँ लिख लीजिए, 9604 आपका आंसर आ गया इसका स्क्वायर। तो आप आसानी से, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस अगर करते रहें तो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमने 9 का स्क्वायर लिख दिया, 8 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 का 20 का लिख दिया था, तो इसके स्क्वायर को भी आपको याद करना जरूरी है। तो हम आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर लिख देते हैं, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, यह आपके लिए जरूरी है। हम आपको 1 से लेकर 20-25 तक की संख्याओं का स्क्वायर लिख देते हैं, आप इसको लर्न जरूर कर लें। तो चलिए 1 का स्क्वायर आपका होता है 1, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसके बाद से 11 का 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, 70 का स्क्वायर 289 होता है,
18 का स्क्वायर 324 होता है, 90 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है। ट्वेंटी वन का स्क्वायर आपका 441 होता है, 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो 484 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 529 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर जो होगा 625 हो जाएगा। तो आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर लिख दिया गया है, इसको आप लिख लें और इसको लर्न जरूर करें। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद से हम जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसके प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में देता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।